कैलकुलेट द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन, मतलब जो इस साइडेड रीजन है इसकी एरिया को कैलकुलेट करनी है। ठीक है, साइडेड जो रीजन है उसकी एरिया को मुझे क्या करनी है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, और इसमें भी साइडेड रीजन है, इसकी एरिया कैलकुलेट करनी है। एक में कर ईच ऑफ द फिगर गिवन बिगर एंड हैज द यूनिफॉर्म विथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। सेकेंड में कर रहा है सबका विथ जो होता है, जो चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एंड इट इज गिवन एट AB इक्वल टू CD। तो साइडेड रीजन का एरिया निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए में कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, ए में तुम्हारा क्या होगा, देखो ए में तुम्हारा इस पोर्शन देखो कि अगर सपोज मान लो इससे A B एंड दिस इज योर C और यह आपका D हो गया, हुआ कि नहीं। अगर ABCD की टोटल की एरिया निकाल लो, उसमें से AEFG की एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपके जो बाकी पोर्शन निकल गया। देखो यहाँ देखो, अब हमको क्या है, एरिया ऑफ, मैंने सुना एरिया ऑफ द साइडेड रीजन, साइडेड रीजन निकालना है ना, तो साइडेड रीजन। तो आप देखो एरिया ऑफ, देखो एरिया किसका निकालोगे, ABCD का, ABCD का। अगर ABCD में से अगर एरिया AEFG, मतलब इस एरिया को सब्ट्रैक्ट करें तो बाकी यही पोर्शन बचा, तो इसे तो आप निकाल लोगे। देन एरिया जो था आपका AEFG हुआ। ठीक है, तो एरिया ऑफ ABCD क्या होगा, इसकी टोटल की जो लेंथ है 24 मीटर, इसकी विड्थ जो होता है आपका 19 मीटर। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ कितना आपका 24 मीटर और ब्रेथ कितना होगा 19 मीटर। ओके, 19 मीटर। उस तरह एरिया ऑफ, देखो एरिया ऑफ AEFG और एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका, L इंटू बी होता है, L इंटू बी जो होता है एरिया ऑफ द फॉर्मूला, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ये आपका रेक्टेंगल शेप का नो है ना। तो देखो इसके निकालने के लिए आपको देखो, यह तो आपका टोटल 24 दिया है और आपका 4 दिया है, तो जो रिमेनिंग पोर्शन है, जो बाकी का पोर्शन जो होता है, यह कितना है 20 है, क्योंकि अब 24 में से अगर 4 को आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो 20 बचेगा कि नहीं। देन आपका क्या हो गया, लेंथ 20 हो गया एंड इट्स ब्रेथ 16.5 हो गया, मतलब 20 इंटू जो था 16.5। ओके, देन जो था आपका 24 इंटू 19 कितना हो गया आपका, जो था 450 जो है 6 हो गया। देन 20 इंटू 65 कितना होगा 330, मतलब स्क्वायर मीटर हुआ। तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन जब आप इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आएगा 126 स्क्वायर मीटर जो था आपका साइडेड रीजन निकल के आएगा। ठीक है, आपका साइडेड जो रीजन बचा हुआ है उसका जो एरिया होगा आपका 126 स्क्वायर मीटर होगा। अब देखो, अब सेकंड पोर्शन ये आपका सेकंड है। ठीक है, इसका जो साइडेड रीजन की एरिया निकालना है। ठीक है, देखो ये भी बहुत आसान है। सपोज आप मान लो कि इसका जो था यहाँ से लेके इस पोर्शन का, यहाँ इस पोर्शन का जो था आपको फर्स्ट ले लो। ठीक है, इस पोर्शन को फर्स्ट ले लो एंड इससे आप सेकंड ले लो, मतलब यहाँ का इतना एरिया। ठीक है, इतना एरिया का सेकंड ले लो और इतना एरिया को आप थर्ड ले लो। ठीक है, और इसे फोर्थ ले लो। ठीक है, कितना आसान है। देखो एरिया ऑफ द, इसमें भी एरिया ऑफ द साइडेड रीजन, एरिया ऑफ द साइडेड रीजन। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसका एरिया जो होता है, अगर नंबरिंग करें तो बहुत ज़्यादा आपका पिक्चर जो होता है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हम नंबरिंग नहीं करना चाहते। जैसे ABC करें इसमें ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, अगर उसे भी करते हैं तभी निकाले। देखो अगर मान लो इससे A करते हो, इसे B करते हो, देन C हो गया, D हो गया, ज़्यादा गैदरिंग हो जाएगा। मान लो चलो ABCDE, ये तुम्हारा F, ये तुम्हारा G और H I और तुम्हारा JKL, दिस इज योर M कर दो। ठीक है, लेकिन अगर देखो कि सबसे पहले फोकस करो एरिया ऑफ जो होता है आपका BCDE, इस एरिया में, इस पोर्शन की एरिया में, तो इसकी जो होता है यहाँ तक ले। देखो ये तो आपका 3 मीटर है, तो आपका BC का लेंथ कितना हुआ, BC का लेंथ देखो यहाँ BC का जो है आपका BC का लेंथ कितना, टोटल तो आपका AC जो होता है आपका 12 सेंटीमीटर है, लेकिन जो होता है
आपको BC निकालनी है। तो अगर इसमें से और AB जो होता है 3 सेंटीमीटर है, मतलब 12 में से अगर 3 का कितना, आपका BC कितना होगा 9 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया, आपका BC हो गया। और इसका वृत्त कितना हो गया, आपका वृत्त BE जो कि 3 सेंटीमीटर आपका, इसकी जो था यह क्या हुआ, जो था लेंथ हुआ आपका 9 सेंटीमीटर एंड जो था ब्रीथ हुआ कितना आपका जो है 3 सेंटीमीटर। ठीक है। एरिया ऑफ, देखो यहां पर लिखो आपका एरिया ऑफ फर्स्ट पोर्शन। ठीक है, एरिया फर्स्ट पोर्शन, इसमें क्या लिखोगे आपने, तो BE एरिया फर्स्ट पोर्शन जो है BE BCDE। अगर ये नहीं लिखते तो तभी हो जाएगा, मतलब इतना जानो फर्स्ट पोर्शन क्या होगा BCDE, अपने सब नंबरिंग कर दी ताकि आपको समझ में आए। मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, आपका लेंथ यहाँ 9 हो गया, ये आपका 9 हो गया और यहाँ पर 3, तो 9 तो कितना होगा 9 × 3 कितना 12 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। ठीक है। देन आप मूव करते हैं हम लोग कहाँ पे, सेकंड में, FGHI। देखो यह आपका 5 मीटर दिया, यहाँ से लेके लेंथ 5 मीटर और इसकी ब्रिज होता है 3 मीटर। तो एरिया ऑफ जो है सेकंड पोर्शन जो कितना दिया आपका 5 लेंथ है और जो 3 15 का सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। एरिया ऑफ जो है एरिया ऑफ थर्ड पोर्शन, देखो थर्ड पोर्शन में जो था आपका टोटल जो था 12 है और 3 है। देन अगर ये 3 हो गया तो ये 12 आपका 9 हो जाएगा, हो कि नहीं। मतलब देखो आपका ये 3 है और यहाँ से लेके यहाँ तक ले आपको मान लो कितना JL जो था आपका 12 है, तो हमको KL निकालना था। KL आपको 12 में 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये 9 हो जाएगा कि नहीं 9 है। देखिए बोथ हर सेम है, दोनों सेम है। देन आपका लेंथ तो 9 मीटर हो गया और विड्थ कितना हुआ 3 मीटर, तो 9 इंटू जो है 3 कितना हुआ 12 स्क्वायर सेंटीमीटर हुआ। ठीक है। अब एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालते हो। ठीक है। देखो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, मतलब एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए अब क्या होगा, एरिया ऑफ जो है फर्स्ट पोर्शन, एरिया ऑफ जो है सेकंड पोर्शन, एरिया ऑफ जो है थर्ड पोर्शन प्लस एरिया ऑफ जो है फोर्थ पोर्शन। लेकिन अभी आप फोर्थ पोर्शन का नहीं निकाले हैं, तो फोर्थ पोर्शन देखो, फोर्थ पोर्शन आपका तो यह हो गया ABKJ हुआ, ये आपका हो गया। तो यह भी आपका लेंथ कितना है 15 मीटर और इसका ब्रीथ कितना है आपका 3 मीटर। तो 15 × 3 खरीद कीजिएगा, क्योंकि इतना का एरिया देखो 15, इस पे फोकस करो, टोटली आप इस पे फोकस करो। ठीक है। मतलब ABKJ में इस पोर्शन में देखो तो आपका लेंथ 15 है और आपका ब्रीथ कितना है 3 मीटर है कि नहीं। तो आपका जो है एरिया ऑफ जो है आपका फोर्थ पोर्शन, एरिया ऑफ फोर्थ पोर्शन क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आपका लेंथ कितना है 15 मीटर एंड इट्स ब्रेथ कितना है आपका 3 मीटर, 15 है 45 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ, देखो एक मिस्टेक इसमें हो गया, क्या मिस्टेक हुआ मैं बता रहा हूँ कि आपका 9 से कितना होगा 27 होगा, मैंने उसमें 12 कर दिया है। ठीक है। यहाँ पे भी आपका 9 × 3 कितना आपका 27 होगा, मैं वहाँ पर 12 लिख दिया, बाई मिस्टेक निकाल गया 12। देन आप इसको सुधार लीजिएगा। ओके। तो आपका देखो एरिया ऑफ फर्स्ट पोर्शन कितना हुआ, देखो एरिया ऑफ आपका फर्स्ट कितना हुआ 27, सेकंड कितना हुआ 15 हुआ, थर्ड कितना 27 हो गया, फोर्थ कितना 45 हुआ। ठीक है। तो फर्स्ट आपका कितना हो गया, फर्स्ट का एरिया आपका 27 प्लस होता है सेकंड का 15 प्लस थर्ड का कितना है 27 प्लस होता है आपका फोर्थ का कितना है 45। देन इस सबको आप ऐड करोगे, इस सारे चीज़ को वैल्यू को आप क्या करोगे ऐड करोगे, देन आपका आएगा 114 स्क्वायर सेंटीमीटर टोटल शेडेड रीजन आपका का एरिया निकल जाएगा। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।